हाय गाइस, राधे राधे जी। मैं हूँ निशा और आप लोगों के साथ एक और नए दिन की शुरुआत करते हुए एक अपना प्यारा सा व्लॉग मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। तो जी अभी बज रहे हैं फ़िलहाल सुबह के 9 बजे से मेरा वीडियो जो है स्टार्ट हो रहा है। संडे वाला दिन था ये और बच्चों की दोनों की छुट्टी है। संडे वाले दिन थोड़ा सा काम मेरा जो होता है ना स्लो होता है और ज़्यादातर मे भी सबका ही स्लो होता होगा, क्योंकि उस दिन होता है कि आप आराम से उठ रहे हो और देन उसके बाद आपको ये लगता है कि आराम से तो हम उठ गए मगर काम हमारे जो है सारे स्लो हो चुके हैं। उसके लिए आज मैं आप लोगों के साथ एक प्यारे सी टिप्स बढ़िया सी कोई जो आपको अच्छी लगे कुछ ऐसी टिप्स शेयर करना चाहती हूँ। एक रूटीन ऐसा फॉलो करो जब आप कभी लेट हो जाओ तो उस टाइम पे आपको कैसे जल्दी से, सभी जल्दी चाहते हैं यार घर का काम हमारे जो है फटाफट निपट जाए, मगर होता तो ऐसा नहीं है ना। क्योंकि जब आप गहराई से काम करोगे कोई भी, चाहे आपको किचन में अच्छे से अच्छा खाना बनाना है या घर की सफाई करनी है, तो उसमें तो टाइम लगना ही लगना है। तो चलिए आज के व्लॉग में यही चीज़ें हैं कि कैसे अपने घर का काम जल्दी से जल्दी ख़त्म करने की कोशिश करें। अगर 1 घंटे में आपको अपने घर की सफाई करनी है और वो भी गहराई से और घर के सारे काम करने हैं, उसके लिए है ये कुछ टिप्स। तो जी मेरी जो मॉर्निंग की शुरुआत थी, 6:30 बजे मैं उठ गई थी, नहा धोई के पूजा वगैरह करी। उसके बाद मैंने चाय बनाई थी हम सबके लिए, मम्मी के लिए, मेरे लिए और इनके लिए और हमारे हेल्पर के लिए। बच्चे संडे वाले दिन थोड़ा सा लेट नहाते धोते हैं, तो उनका ये है मैं आराम से उनको नाश्ता करवाती हूँ। फिर उसके बाद जो है मेरा जो एक काम और है जो कि जिससे आपको बात करना अच्छा लगता है, अपना भाई बहन मम्मी पापा जिससे भी सुबह के टाइम थोड़ी बहुत कहते हैं ना कि थोड़ी सी एनर्जी मिल जाती है और कुछ नहीं, तो बात बात करके हाल चाल पूछ लेते हैं रोज़ाना थोड़ा बहुत, कैसे हो, क्या कर रहे हो, क्या बना रहे हो। बस सबकी यही होती है, तुम क्या बना रहे हो, तुम क्या बना रहे हो, ये सब पूछ के फिर अगले दिन हम भी वही बनाने के डिसाइड करते हैं आपस में। जब मैं किसी का सुन लेती हूँ ना, जैसे मम्मी ने कुछ बनाया या बहन ने कुछ बनाया, तो मन करता है यार मैं भी आज वही ट्राई करूँ। तो ऐसे कुछ करके जो होती है हमारी मॉर्निंग की शुरुआत होती है। बात बात कर ली। यहाँ मैंने सांभर बनाया था आज, क्योंकि मैं संडे का दिन था। पहले मैं सोची थी सांभर इडली बनाते हैं। इडली बनाने के लिए भाई मेरे को टाइम नहीं मिला, मैंने फिर राइस चढ़ा दिए थे। और सांभर मैंने कैसे बनाया, बहुत क्विक एंड इजी रेसिपी है। सबसे पहले मैंने जो है सारी वेजेस काटी और बारीक बारीक काटती हूँ मैं, ज़्यादा मेरे को छोटी छोटी क्रंची क्रंची सी अच्छी लगती है। और टमाटर खूब सारे, राई का तड़का लगा के मैंने अरहर की दाल वगैरह करके कुकर में सीटी लगा दी। फिर जो था, क्योंकि मेरे यहाँ ठाकुर जी का भी भोग लगता है, तो उनकी भोग की थाली मैंने अलग निकालनी होती है। उनका निकालने के बाद, हस्बैंड जी का निकालने के बाद, फिर जो है मैंने लगाया था प्याज वाला तड़का, जो कि मैंने आप लोगों को दिखाया। तो ये हो गया। अब सांभर तो बन के रेडी हो गया था, ठीक है। चावल फिर मैंने काम में लग गई मैं, पता है क्या, वो बच्चों से मैंने सूजी मंगवाई थी, नीचे से सूजी ला दो, क्योंकि हमारी ग्रोसरी की शॉप है आप लोगों को पता है। तो मैं स्टोर करके नहीं रखती, ताज़ी ताज़ी जब भी कोई ऐसी चीज़ होती है जिसमें कीड़े वीड़े ना लगे, तो मैं ऊपर रखती ही नहीं हूँ, मैं नीचे से ही मंगवा लेती हूँ। तो सूजी बच्चों ने ला के ही नहीं दी। फिर मैंने क्या करा कि अब काम करते करते मैं फिर लेट हो गई थी, तो मैंने चावल भिगो दिए थे। मैंने कहा सांभर चावल खा लो, सबसे बेस्ट है। क्योंकि सांभर कार्तिक का बहुत दिन से मन कर रहा था। मैं अपने घर गई थी, वहाँ खा कर आई थी, तो कार्तिक बार बार यही बोलता है तुम तो पार्टी करके आई हो अपने घर, नानी के घर हमें लेके नहीं गई, खुद तो पार्टी करके आई हो। बच्चों को होता ही है ना, जब हम कहीं चले जाएं और उनको वो चीज़ खाने को नहीं मिलती, तो बच्चे परेशान से ही हो जाते हैं, बोलते हैं ताने। तो मैंने कहा चलो, कल मैं घिया लेकर आई थी इसीलिए। तो चलो मेन मुद्दे पे आते हैं जो हम बात कर रहे थे। यहाँ पे मैंने सांभर बनने के लिए रख दिया है, बन गया है। बर्तन भी मेरे खाली हो गए, सबको चाय नाश्ता भी करवा दिया था। आई थिंक 10:30 बजे का टाइम था। कपड़े मेरे मशीन में घूम रहे थे, बीच बीच में जैसे सांभर वाम्बर बनाया था तो मैं कपड़े भी धोकर आ गई थी। और 2-3 चक्कर नीचे लग जाते हैं चाय वगैरह देकर आने की, क्योंकि घर में ही हमारे शॉप है, तो इस वजह से ऊपर नीचे चक्कर लगते रहते हैं। यहाँ पे अब जब ये सब चीज़ें बनाओ ना, आपको एक चीज़ बताऊँ, चाहे चाय ज़्यादा बने या कोई भी सामान ज़्यादा बने, तो बर्तन बहुत ज़्यादा गंदे होते हैं। कुकर हो गई, फ्राई पैन हो गया, तड़का लगाया जिसमें वो भी फ्राई हो गई। और मेरे को तो दो दो तरीके का बनाना पड़ता है, तो इस वजह से मेरे थोड़े से बर्तन हो भी ज़्यादा जाते हैं। तो बर्तन सारे मांज लिए हैं अच्छे तरीके से, सिंक का एरिया भी साफ़ कर लिया है। बर्तन मांजते मांजते ही जितना भी सिंक का एरिया है वो सारा मैं साफ़ कर लेती हूँ।
सबसे पहली टिप तो यही है भाई कि आप अगर रसोई में लगे हो ना तो पूरा अच्छे तरीके से ही लग के जो है, मैं चाहे रसोई में मुझे 50 मिनट लगें या 60 मिनट लगें, मैं रसोई का काम पूरा कंप्लीट करके ही निकलती हूँ दोपहर के खाने तक का। दोपहर में अगर मुझे खाना बनाना है तो सिर्फ रोटी और रोटियों का काम रह जाता है। सब्जी, आटा, सारी चीज़, सैलेड वैलेड भी मैं सब तैयार कर देती हूँ, रायता वगैरह सारी चीज़ें। बस फिर रोटियाँ बनानी रह जाती हैं, और रोटी के बाद क्या होता है, जो थोड़ी बहुत 2-4 प्लेट हुई या तवा वगैरह हुआ, ये चीज़ें बर्तन रह जाते हैं। मगर हाँ, जितने भी बड़े बर्तन हैं ना, वो मैं कोशिश यही करती हूँ, जब मैं किचन की क्लीनिंग कर रही हूँ रोज़ाना वाली, डेली वाली क्लीनिंग जो एक मस्ट है, जो होती ही होती है, तो उस टाइम पे मैं सारे के सारे ही बर्तन जो है साफ़ करती हूँ। फ़िलहाल बर्तन सारे साफ़ हो गए हैं, और यहाँ ना मैंने 3-4 नींबू निचोड़े थे, पता नहीं किस चीज़ के लिए, तो नींबू के छिलके मैंने रख रखे हैं, क्योंकि मुझे करनी है लोहे की कढ़ाई साफ़, और उसके लिए चाहिए मुझे टाइम। फ़िलहाल तो टाइम है नहीं, मॉर्निंग के टाइम में मैं ऐसी चीज़ें ऐसा काम नहीं करती इसमें मुझे टाइम ज़्यादा लगे, तो वो शाम को साफ़ करूँगी। तो भाई बर्तन साफ़ हो गए, अब बारी आती है मेरे जो गैस और काउंटर टॉप को क्लीन करने की। फटाफट से इसको भी क्लीन करते हैं, फिर चलते हैं घर की सफाई की तरफ, क्योंकि मॉर्निंग में जब एक बार गैस वगैरह सही सब अच्छे से साफ़ हो जाती है, तो रसोई आपकी बहुत अच्छी लगती है। इधर बच्चे जो है ट्यूशन पढ़ने चला गया था एक, और आप लोगों को पता है हेल्पर तो छुट्टी कर रखी है। अच्छा, एक कमेंट आया था मेरे को कि आप अपनी मेड की जैसे छुट्टी करती है तो उसकी जो होता है पेमेंट काटते हो सैलरी में से, तो भाई मैं सच बताऊं, अभी तक तो फ़िलहाल 2-3 साल हो गए हैं, एक भी बार नहीं पेमेंट काटी। क्योंकि पता नहीं क्या होता है, मैं कह तो देती हूँ उसको कि मैं तेरी अब की बार पेमेंट काटूंगी, फिर ऐसा लगता है छोड़ यार, क्या ही काटना, किसी गरीब इंसान का क्या ही दिल दुखाना। मगर वैसे काटनी चाहिए कायदे से, जब ज़्यादा छुट्टी हो जाए, 6-7 दिन की हो गई तो कोई नहीं, अगर 10-15 दिन की होती तो मैं सोचती काटनी पड़ेगी, मगर देखो अब कितने दिन में आएगी। तो भाई अभी अभी तक तो फ़िलहाल मैंने नहीं काटी है पेमेंट, क्योंकि ज़्यादातर तो पहले मैं खुद ही काम करती थी, बट जब जैसे जैसे थोड़ा सा होता है ना कि कोई थोड़ी बहुत भी हेल्प करवाने के लिए हो, बहुत ज़रूरी होता है। कई बार आपकी तबीयत ख़राब है या आपको कहीं जाना है, और पीछे बच्चे अकेले हैं, बच्चों के बस की तो है नहीं सफाई करनी, और छोड़ भी जाओ तो फिर उनको 10 घंटे लगते हैं, तो इससे तो फिर यही रहता है चलो वो आएगी तो सफाई तो कर जाएगी कम से कम। कई बार जाना आना भी पड़ जाता है, कहीं घूमने चले जाओ कहीं, तो पीछे ये तो है, एक माइंड में ये टेंशन तो नहीं है घर गंदा है, घर अपना टाइमली साफ़ हो जाता है। इस बस यही एक फ़ायदा है मेनली। और वैसे तो मैं खुद ही कर ही लेती हूँ अपने घर की सफाई, आप लोगों को पता ही है। तो यहाँ पे पूरा जो है काउंटर टॉप साफ़ हो गया है, और मेरी जो है ना, ये जहाँ मैं आटे का ड्रम और एक्स्ट्रा बर्तन रखती हूँ ना, ये वाली जो कैबिनेट है, इसके जो है पलड़ा निकल चुका है, जो कि मैंने पहले ही बताया था आपको, कई दिन हो गए। तो अभी ये जो है इतना परेशान कर रहा है ना मेरे को। और मेरे यहाँ क्या होता है, कोई भी चीज़ अगर ख़राब हो गई ना, जल्दी से सही नहीं होती, हस्बैंड को इतनी बार बोलो तब भी नहीं सुनते वो जल्दी से। तो ये देख सकते हैं आप लोग, मैंने जो है जल्दी से किचन का काम ख़त्म करा, लगभग मुझे आधा से पौना घंटा रसोई में लगा आज, जिसमें कि मेरी क्लीनिंग है, सांभर वगैरह मैंने चाय पीते टाइम जो है मैंने वेजेस चॉप कर ली थी। अब बारी आ गई मेरी कमरे की सफाई की, जो कि मुझे एक एक रूम की सफाई करते चलूँगी। संडे वाला दिन देखो सबके लिए होता है घूमने फिरने का, मगर हम औरतों के लिए तो बस घूमना क्या है, कमरे के घर के बस छज्जे पे चले जाओ, ये हम लोग कहीं नहीं जाते। और कभी साल 6 महीने में कहीं चले भी जाएं तो भाई फिर वही रहता है कि पीछे से घर कौन देखेगा, पीछे बच्चे हैं, मम्मी है, तो इन लोगों के खाने की भी टेंशन हो जाती है। 1-2 दिन कोई घर भी चले जाओ ना, तो हमारे साथ तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। ऐसा लगता है लड़कियां हो तो घर तो संभाल लेती हैं, मगर जब जिनके कोई लड़की ना हो तो कैसे घर चले, बहुत मुश्किल है। फ़िलहाल जो है यहाँ सारे घर में झाड़ू लगा दिया, और मैंने ना नई झाड़ू निकाली है। तो जब आप नई झाड़ू निकालते हो ना, तो झाड़ू में से बहुत ज़्यादा कूड़ा झड़ता है उसका, झाड़ू का। तो इससे मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो रही हूँ झाड़ू से, क्योंकि वो पुरानी वाली झाड़ू थी ना, तो बहुत ज़्यादा घिस गई थी। अब जब खुद को जैसे जाले वगैरह साफ़ करनी है, तो मुझे ऐसा लग रहा था कि भाई अब जो ज़रूरत है ही झाड़ू की। यहाँ पे देख सकते हो आप लोग, बार बार इसका ना डोर जो है खुले जा रही है।
और इसके बाद क्या होता है, जैसे झाड़ू इस वाली नई झाड़ू से लगा तो लिया आपने, जब पोछा लगाओगे ना तब उसमें जो झाड़ू का गंद दिखता है, ऐसा लगता है पोछा सही से लगा ही नहीं है मेरा तो मेरे साथ ये प्रॉब्लम है। बस यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, मैंने जो है ना पूरे हॉल में झाड़ू लगा दिया है। और फ्रेंड्स, मैंने ना नया ट्राईपॉड लिया है जिससे मैं अब ये वीडियो बना रही हूँ। पुराने वाला तो बहुत ज़्यादा परेशान हो गई थी उस छोटे ट्राईपॉड से जगह जगह, क्योंकि उसको टेबल पे रख के मुझे जो है वीडियो बनानी पड़ती थी। इधर आपने देखा मेरी रसोई मैं ऐसे ही साफ़ करती हूँ। पूरा किचन मेरा जो है ना, देखो कितना अच्छे से साफ़ हो गया है। एक एक चीज़ है, अगर आप किसी भी काम को अगर अपना पूरा समय दे रहे हो, पूरी मेहनत दे रहे हो, तो रंग ज़रूर लाता है। कोई भी चीज़ हो, आपने अगर अच्छे फुल डेडिकेशन से अपने घर के काम कर रहे हो, किसी भी चीज़ में हो, आप अपनी लाइफ में कोई भी चीज़ अगर अचीव करने चाहते हो ना, तो उसको अपना पूरा समय दो। ऐसा कर दो कि बस मुझे करना है तो करना है, आई हैव टू डू। तो उसका रिजल्ट अच्छा आएगा, मुझे ऐसा है। मगर आप ये सोचो, हम ये सोचते हैं कि भाई आज जो हम काम कर रहे हैं उसका फल हमें अभी के अभी क्यों नहीं मिल रहा। तो कुछ टाइम लग सकता है उस चीज़ में, मगर मेहनत करते रहो। मतलब ज़िंदगी ये है कि आप कुछ भी काम कर रहे हो ना, तो उसको पूरे मन से करो। चाहे आप रसोई में खाना भी बना रहे हो, अगर आपका मन ठीक नहीं है, आप दिमाग से कहीं दिमाग में टेंशन है, कुछ भी है, तो आप ना नोटिस करना एक चीज़, आपका जो है खाना उस दिन अच्छा नहीं लगेगा। जिस दिन आप अच्छे से खुश होगे और अच्छे मन से खाना बनाओगे, उस दिन सब्जी भी बड़ी अच्छी बनेगी। तो ये चीज़ होती है, जब आप पूरा अपना देते हो ना फुल, कि मैं हर तरह से अपना जो है काम अच्छे से करूँगी, तो उस चीज़ का रिजल्ट भी बहुत बढ़िया मिलता है। फ्रेंड्स, मैंने ना एक बार जो है सारे हॉल में जो है सर्फ का पोछा लगाया था, क्योंकि जब भी मैं अपने हाथ से सफाई करती हूँ ना, तो एक दिन छोड़ के एक दिन जो है मैं बाल्टी में हल्का सा सर्फ डालती हूँ और उससे मैजिक मोप को अच्छे से भिगो के धो के पूरे हॉल में घुमा देती हूँ। और फिर थोड़ा सा पानी और डालती हूँ उसमें, गीला गीला से जैसे मारते ना, और फिर वाइपर की हेल्प से सारा वो सर्फ का पानी खींच देती हूँ। फिर उसके बाद मैं जो है पोछे से पोछा लगाती हूँ। तो इससे क्या है ना, आपके फ्लोर पे जितने भी दाग धब्बे लगे हैं ना, आप देखोगे इतना बढ़िया से आपका फ्लोर जो है चमचमाएगा, बिल्कुल एकदम शाइन मारने लग जाएगा। तो ये वाला पोछा मुझे बहुत पसंद है। मैं इस तरीके से पोछा हफ्ते में 2 बार तो, 2 या 3 बार तो मेरे लगता ही लगता है, और नॉर्मली पोछा जो लगता है वो अलग है। तो बस अभी जो है यहाँ पूरे घर की सफाई मेरी हो चुकी है, आप लोग देख सकते हो। और जब आप अपने आप से पूरे घर की सफाई करते हो ना, आपको कहीं भी कोई शिकायत नहीं होती, क्योंकि आप किसी दूसरे से अगर अपने घर के काम करवा रहे हो और कह रहे हो उसको बार बार, यार यहाँ कूड़ा रह गया, वहाँ कूड़ा रह गया, तो खुद को भी अच्छा नहीं लगता, एक तो बार बार बोलना टोकना। बट यही होता है ना कि आप, मजबूरी है तो है, मगर जब खुद से करते हैं तो सब चीज़ें पता है कि यहाँ भी कूड़ा रह गया, वहाँ भी कूड़ा रह गया। फिलहाल पूरा काम जो मेरा है हो गया है घर का। और रोट चावल भी मेरे जो है बन चुके हैं, कपड़े जो धुले थे ये भी सूख चुके हैं, आप लोगों ने देख लिए। और यहाँ पे जो है मैंने जो मशीन में एंड का पानी बचता है ना, उसमें मैं उस सर्फ को वेस्ट नहीं करती हूँ, उसमें सारे जो है पोछे जो होते हैं ना मेरे घर के क्लीनिंग के, वो मैं धो देती हूँ। एक चीज़ और मैं आप लोगों को बताना चाहूँगी, आपके जितने भी डस्टिंग के कपड़े हैं, पोछे हैं,
उनको रोज़ाना साफ़ करें। क्योंकि जब तक आपके पोछे या डस्टिंग वाले कपड़े गंदे हैं, उनमें धूल मिट्टी लगी है, वो साफ़ नहीं है, तो भई आपका घर कैसे ही साफ़ होगा। अपने पोछों का विशेष ध्यान रखो जब भी आप सफाई कर रहे हो, और सफाई करने के बाद उन्हें अच्छे से धो के सुखा दो। ना उनमें बदबू आएगी ना कुछ, तो ये करना बहुत ज़रूरी है। और भाई धीरे धीरे जो है सर्दी जा रही है, और अब जो है गर्मी वाला रूटीन शुरू हो जाएगा। तो फ़िलहाल आप लोग देख सकते हैं पूरे जो हमारे छज्जे पे इतना पानी भर गया है, और धूप बहुत अच्छी आती है इस